जम्मू कश्मीर का खास बुलेटिन देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर सीधा गुलमर्ग से आपको बता रहे हैं, जहां पर गुलमर्ग गंडोला में फंसे सभी पर्यटकों को नया जीवन दान मिला है। सेना, पुलिस, एनडीआरएफ, सिविल प्रशासन की मुहिम रंग लाई है। गंडोला सर्विसेज को एहतियातन 2 दिनों के लिए बंद किया गया है। टेक्निकल एक्सपर्ट्स के सेफ्टी चेक के बाद ही सर्विसेज जो है वो शुरू होंगी। कश्मीर के मशहूर पर्यटन स्थल गुलमर्ग में गंडोला सर्विसेज में आई तकनीकी खराबी के बाद चलाए गए रेस्क्यू ऑपरेशन में करीब 400 पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। तकनीकी खराबी आने से 400 टूरिस्ट हवा में लटक गए, जिसके बाद सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने तुरंत बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था, जो सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। रेस्क्यू ऑपरेशन में सुरक्षित बचाए गए सभी पर्यटकों ने उन्हें नया जीवन दान देने के लिए सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का आभार भी जताया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जहां रेस्क्यू ऑपरेशन की पल पल की जानकारी ले रहे थे, वहीं डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी, डीजीपी नलिन प्रभात और गुलमर्ग के विधायक फारूक अहमद ने भी मौके पर मौजूदा जितने भी लोग थे उनके बीच रहकर रेस्क्यू ऑपरेशन की देखरेख की। दूसरी ओर गंडोला सर्विसेज को एहतियातन 2 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। टेक्निकल एक्सपर्ट्स गंडोला में खराबी के कारणों का पता लगाने में जुटे हुए हैं और पूरी तरह से सेफ्टी चेक के बाद ही ये सेवा फिर से शुरू की जाएगी। तब तक ये सर्विसेज बंद रहेंगी। और इस बीच कल ये कहा जा रहा था कि लगातार टेक्निकल फॉल्ट्स के चलते ये गंडोला जो है बीच में ही रुक गया था, जिसके बाद 400 पर्यटकों को आप देखिए निकाला गया है। इशफाक डार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इशफाक, अभी क्या कुछ अपडेट बताया जा रहा है? जितने भी लोग थे गुलमर्ग में, उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि कल काफी ज्यादा अफरा तफरी मच गई थी। जी बिल्कुल। अगर हम गुलमर्ग पर्यटक स्थल की बात करें तो यहाँ पर कल जो 12 बजे जो टेक्निकल फॉल्ट आया है गुलमर्ग के रोपवे में, यानी कि फेज 1 में जो गुलमर्ग के बेस से कोंगडोली तक जा रहा है, तो उसमें जब फॉल्ट आया तो तुरंत जो यहाँ की टेक्निकल टीम है गंडोला की, जो रेस्क्यू टीम है, उन्होंने कंसर्न पुलिस स्टेशन जो गुलमर्ग की पुलिस स्टेशन है एसएचओ को कंफर्म किया कि ये हमारा जो इसमें करीबन 60 के करीब कैबिनस जो है वो हवा में जो है रह गए हैं और टेक्निकल फॉल्ट आया है, यानी कि ये मोटर जो इनका होता है, जो गेयर है वही जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। उसके बाद में ये सारा जो है यहाँ पर मामला पेश आया और जैसे ही ये खबर पहुंची सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो फौरन इंतजामिया ने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जो जम्मू कश्मीर पुलिस हो या गुलमर्ग में जो स्नो लेपर्ड्स के नाम से एक अलग से यूनिट बनाया गया है इस जी सारी सीमा को देखने के लिए, उनको भी तलब किया गया है। फौज को तलब किया गया हेलीकॉप्टर को लेकर के, और ये सर्च ऑपरेशन जो चलाया गया। खास बात यह है रूपाली मैम कि अगर हम इस अभियान की बात करें, जी सर्च अभियान की बात करेंगे, ये न सिर्फ सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए, जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए, एनडीआरएफ के लिए चैलेंज भरा था, बल्कि यहाँ पर जो मकामी लोग थे वो जब उसमें जुट गए, जो ट्रेडर्स यहाँ के हैं, जो गाइड्स हैं, जो पोनी वाला है, क्योंकि ये काफी कठिन रास्ता था, गाड़ियां नहीं जा पा रही थी, तो उन्होंने कांधों पे लेकर पर्यटकों को वहां से केबल कार से उतारा और गुलमर्ग की बेस के पे लाए। अगरचे जी यहाँ पर डीजीपी ने खुद जो फौजी जवान है या पुलिस के जो अन्य जवान है उनकी पीठ थपथपाई, ताहम जो मकामी ट्रेडर्स है, जो मकामी लोग जो बार बार जो सयाहत से कभी ना कभी मुतासिर भी होते हैं और सयाहों को अपना जो है रोल भी अदा करते हैं, सयाहों को यहाँ पर लाने के लिए अलग अलग सीन जी देखे, उनका यह कहना है कि सरकार की तरफ से अभी तक एक भी लफ्ज ऐसे नहीं कहा गया है कि या ट्वीट नहीं किया गया कि मकामी जो लोग हैं उनके लिए कोई शुक्रिया नहीं किया गया। अब यहाँ पर लेकिन जो मकामी इशफाक, ट्रेडर्स हमने है उनके हवाले तस्वीरें से साफ और तौर वो पर देखी थी, जो लोकल्स वहां पर रेस्क्यू कर रहे थे सेना के साथ, एसडीआरएफ एनडीआरएफ के साथ, उन्होंने खाने का अरेंजमेंट भी किया था लोकल्स के जितने भी थे वहां पर, और साथ ही साथ पूरी हेल्प जो है वो देर रात तक करते हुए नजर आए, जब तक उन तमाम टूरिस्टों को सेफली नहीं निकाल लिया गया। उसके बावजूद भी कुछ नहीं कहना, ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए बड़ा सवाल तो यही है। अगर हम ट्रेडर्स की बात करेंगे, जब भी सरकार की तरफ से या यहाँ पर किसी भी डिपार्टमेंट की तरफ से कोई ऑर्डर जारी किया, आपने शायद आपको मालूम होगा, हमारे नाज़रीन को मालूम, चंद ही दिन पहले वन ट्रेड वन लेसन की बात आई। और गुलमर्ग जी की अगर बात करेंगे, क्योंकि घोड़ा जो है यहाँ पर समर्स में चलता है, विंटर्स में ये बेरोजगार होते हैं, यानी कि यहाँ पर जो लोग होते हैं, कुछ स्नो बाइक्स वाले हैं या आईटी वाले हैं, इनका रोजगार 6 महीने या 5 महीने के लिए गुलमर्ग में होता है। अब जाके आजकल 6 महीने के लिए बैठते हैं। आज जब ये आफत आई
आई है, जब सारे पर्यटक हवा में लटके थे, 300 के करीब पर्यटक, उन्होंने ये उस टाइम ये नहीं देखा कि सरकार हमारे ऊपर किस तरह के आर्डर जो है थोपते हैं। उन्होंने ये देखा कि हमें कश्मीर को जिंदा रखना है और हमें पर्यटकों की मदद करनी है। अब कुछ लोग जो है अब क्या छोटी छोटी डिमांड है थैलियों में ट्रेडर्स की? अब बिस्किट लेके दौड़ रहे थे। एडमिनिस्ट्रेशन से क्या कुछ डिमांड कर रहे हैं वो इसके बाद? क्योंकि नाराजगी या फिर हताशा, ये हम कह सकते हैं कि वो दुखी हुए हैं कि एफर्ट्स के बावजूद एक बार पीठ भी नहीं थपथपाई गई। अब कहना क्या है कि वो डिमांड क्या कुछ कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन से? देखिए उनकी डिमांड साफ साफ है, जैसे मैंने कल भी उस बात की, शायद हमारे वाइट सुबह सुबह भी प्रोग्राम में चला था, उनकी खाली एक ही डिमांड है। एक जितने भी ट्रेडर्स यहाँ पर है, अगर बात करेंगे 13 ट्रेडर्स इनके हैं, चाहे वो पोनी वाला हो, चाहे वो स्लेज वाला हो, बग्गी वाला हो या एटीवी वाला हो, इनका ये मांग है कि हमारे करीब करीब 10-10 लड़के को सरकार की तरफ से एक ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, क्योंकि जब भी कोई आफत आती है, चाहे वो विंटर्स की बात करें कि समर्स की तरफ, ये पेश पेश रहते हैं। हमें एक ट्रेनिंग मिलनी जी, चाहिए, ठीक। सरकार हमें एक ट्रेनिंग देना चाहिए अभी और हमें यहाँ पर इक्विपमेंट रखनी इशफाक ये भी चाहिए। कहा वो जा सदा रहा के है लिए कि रहेंगे, 2 दिन लेकिन अभी वो सिर्फ सर्विसेज उस बंद रहनी है। 2 दिन सर्विसेज बंद रहेंगी। जिन्होंने प्री बुकिंग्स हम्म करवाई है उनके लिए क्या कुछ है? देखिए हमने एमडी का केबल कार से जब कल शाम देर के 9:30 के करीब उनसे आखिरी मरहले में जब ऑपरेशन था उससे बात की, तो उनका साफ ये कहना था कि फिलहाल 2 दिन के लिए केबल कार जो है वो बंद रहेगा, यानी कि आज 26 और 27 के लिए ये बंद रहेगा। फिलहाल ऑब्वियसली क्योंकि इसमें रिपेयरिंग भी करनी है, कई कई मुकामों पर केबल उसको दोबारा से जोड़ना है, उस वजह से बंद रहेगा। लेकिन उनका साफ ये कहना है कि आज और कल के लिए जिन लोगों ने प्री बुकिंग करके रखी थी उनको रिफंड भी मिलेगा। अगर वो ठीक है, ठीक। दोबारा कश्मीर में ही कुछ दिन और रुकते हैं तो उनको ये सवारी जो है दोबारा से करनी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर पुलिस, एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो या यहाँ की फौज हो या मकामी लोग हो, उनकी तरफ से जो कोशिश कल की गई, ये एक बड़ा ऑपरेशन माना जाता है और ये ऑपरेशन जो है काफी सराहनीय है कि इस लोगों बिल्कुल, ने बिल्कुल। इन और पर्यटकों की इस जान बीच कल बचाई है। लोकल्स का भी कहीं न कहीं बड़ा रोल रहा है। बहुत-बहुत शुक्रिया इशफाक आपका ज्वाइन करने के लिए। इस बीच राजौरी के डोरीमल में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। तेज धमाकों की आवाज से डोरीमल के जंगल गूंज रहे हैं और आतंकियों की तलाश के लिए ड्रोन और हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं। इस बीच अभी तक किसी आतंकी के मारे जाने की कोई भी पुष्टि नहीं हुई है। राजौरी जिले के गंभीर मुगला इलाके के डोरीमल जंगलों में आज चौथे दिन भी सुरक्षा बलों का बड़ा सर्च ऑपरेशन जारी है, जहां पूरा इलाका तेज धमाकों की आवाजों से गूंज रहा है और सुरक्षा बल जो है वो जंगलों में छिपे आतंकियों को मार गिराने में जुटे हुए हैं। घने जंगलों में उनकी तलाश के लिए ड्रोन और हेलीकॉप्टर की मदद भी ली जा रही है। अभी तक किसी भी आतंकी के मारे जाने की कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। आतंकियों के खिलाफ ये ऑपरेशन शनिवार 23 मई को तब शुरू किया गया था जब इस इलाके के जंगलों में सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों का आतंकियों के साथ संपर्क होने पर वहां मुठभेड़ हुई थी, जिसके बाद अभी तक लगातार चौथे दिन ये ऑपरेशन एंटर कर चुका है, लेकिन कोई भी आतंकी जो है वो मार नहीं गिराया गया है। सरहदी जिला राजौरी के डोरीमल जंगलात में जारी इनकाउंटर के चौथे रोज आज एक बार फिर जोरदार धमाकों और गोलियों की आवाज़ों से पूरा इलाका गरज रहा है। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त मैं उसी जंगल से आपको दिखा रहा हूं जहां चौथे रोज भी जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और फौज की तरफ से बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जहां आप देख सकते होंगे इस वक्त टीवी स्क्रीन पर कि ये धुआं आपको नजर आ रहा है। इसी जगह पे लगातार गोलियों का और भारी हथियारों का इस्तेमाल करके फायरिंग की जा रही है और इस जंगल के अंदर बताया जा रहा है 2 से 3 पाकिस्तानी मिलिटेंट जो इस जंगल के अंदर छुपे हुए हैं, जिनकी तलाश के लिए ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था और उस सर्च ऑपरेशन 4 रोज कबल इनकाउंटर में तब्दील हुआ। और आज चौथे रोज भी लगातार कल जैसे हालात दोबारा देखने को मिल रहे हैं, जहां कल जोरदार फायरिंग की आवाजें और जोरदार धमाकों से पूरा इलाका गरज उठा था, आज भी इसी तरह के हालात दोबारा देखने को मिल रहे हैं। हालांकि ये इलाके 1998 और 99 के बीच में मिलिटेंसी का गढ़ माने जाते थे, जब इस इलाकों में मिलिटेंसी बहुत ज़्यादा शिद्दत की होती थी, मगर उसके बाद पूरे इलाके को मिलिटेंसी फ्री करार दिया गया था और 2021 में दोबारा इसी इलाके में और इसी जंगल के अंदर एक इनकाउंटर होता है जिसमें एक पाकिस्तानी मिलिटेंट को मार गिराया गया था। और पिछले कुछ दिनों से राजौरी के मुख्तलिफ इलाकों से मुश्तबा अफराद देखे जाने की खबरों के बाद सर्च ऑपरेशन के सिलसिले देखने को मिलते हैं। इसी तरह की एक इतला फोर्सेज को यहाँ मिली थी, जिसके बाद ये सर्च ऑपरेशन चलाया गया था और सर्च ऑपरेशन के बाद ये वो स्पॉट मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ इस वक्त आप धुआं देख सकते होंगे, आपको नजर आ रहा होगा। ये वो स्पॉट है जब फोर्सेज यहाँ पहुंची तो उस वक्त मिलिटेंटों के साथ
कंटेक्ट होता है, जिसके बाद यहाँ फायरिंग का सिलसिला शुरू होता है और आज चौथे रोज भी ये लगातार जारी है। हालांकि फोर्सेस के लिए कुछ मुश्किलात और चैलेंज ज़रूर हैं, क्योंकि घने जंगल और साथ पहाड़ी इलाका, और पहाड़ी इलाके में कुदरती गुफाएं, जिसके चलते फोर्सेस के लिए चैलेंज ज़रूर हैं। मगर इन चैलेंजों को देखते हैं के बावजूद भी फोर्सेस की तरफ से लगातार इस इलाके को मुहासरे में लेकर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। हालांकि इस जंगल के गिरदोनवा मतलब चारों तरफ में फोर्सेस तैनात की गई हैं, क्योंकि इस बार फोर्सेस इन मिलिटेंट को यहां से बाहर निकलने नहीं देना चाहती। जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज, राजौरी। तो वहीं पर हीट वेव का प्रकोप लगातार जारी है और जम्मू संभाग में हीट वेव का प्रकोप देखने को मिल रहा है। भीषण गर्मी से नदी नालों में भी पानी की कमी हो रही है। तपिश और लू के थपेड़ों से जम्मू के लोग बेहाल हो रहे हैं और आग जो है वो सड़कें उगल रही हैं। बारिश का फिलहाल कोई अनुमान नहीं है। जम्मू संभाग में हीट वेव का प्रकोप लगातार जारी है। जम्मू में भीषण गर्मी पड़ने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं गर्मी के कारण अब नदियों और नालों में पानी की कमी होने लगी है, जिससे लोगों को अपने माल मवेशी को पानी पिलाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर आने वाले दिनों में गर्मी इसी तरह जारी रही तो लोगों को और भी गंभीर परेशानियों से जूझना पड़ सकता है। जम्मू सहित संभाग के अन्य जिलों में फिलहाल बारिश की कोई भी संभावना नहीं दिख रही है और सड़कें भी अब आग उगलने लगी है। जम्मू शहर में हीट वेव का अलर्ट जारी हो चुका है और भीषण गर्मी का प्रकोप इस समय जम्मू शहर की आम जनता सहते हुए नजर आ रही है। इसी के साथ नदियों का पानी भी अब सूख रहा है। सूर्यपुत्री तवी नदी की बात करें तो इस समय नदियों का पानी पूरी तरीके से सूखता हुआ नजर आ रहा है, जहां पे जानवर पानी का सहारा लेते हैं, लेकिन अब उनके लिए भी ये प्रचंड गर्मी जो कि भीषण ये गर्मी जो है वो उनके लिए भी कहीं ना कहीं खतरनाक साबित हो रही है। नदियों का पानी सूखने की वजह से, नालों का पानी सूखने की वजह से जानवर भी अपनी राहत जो है वो नहीं ले पा रहे हैं। इसी के साथ बिजली कटौती की बात करें तो लगातार बिजली कटौती भी भीषण गर्मी की वजह से हो रहा है। ट्रांसफार्मर जल रहे हैं और करीबन जो है वो 2 से 3 घंटा, 4 से 5 घंटा शाम के समय और सुबह भी जो है वो इसी प्रकार से अलग अलग एरियाज में, जम्मू शहर के अलग अलग एरियाज में बिजली कटौती हो रही है और पानी की भी किल्लत इस समय हर एक इलाके में देखने को मिल रही है, जिससे आम जनता त्राही त्राही करते हुए नजर आ रही है। सड़कों पर भी दिन के समय करीबन 12 बजे के बाद जो है वो सड़कें पूरी तरीके से खाली हो जाती है, क्योंकि भीषण गर्मी का प्रकोप अब ज्यादा देखने को मिल रहा है। और जम्मू शहर में जिस प्रकार से हीट वेव अलर्ट जारी हो चुका है, जिसको लेकर अब आम जनता को भी डॉक्टर के द्वारा सलाह दी जा रही है कि 12 से 4 बजे के भी इन समय में जो है वो बाहर ना निकले, जरूरी काम है तो ही बाहर निकले। लगातार गर्मी जो है वो जम्मू शहर में बढ़ रही है। नदी कैनाल्स का जो है वो सहारा लिया जा रहा है। युवा बच्चे वहां पर पहुंच रहे हैं और अपने आप को राहत दिलाने की भी कोशिश कर रहे हैं। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिल्पी शर्मा, जम्मू। तो वहीं कठुआ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कठुआ जिले की बेटी अंजलि देवी ने माउंट एवरेस्ट फतेह किया है। आईटीबीपी की महिला टीम के साथ माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया और कठुआ के सुंखल गांव में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है, जहां पर बेटी अंजलि देवी ने नाम रोशन किया है। अंजलि देवी की एवरेस्ट फतेह से पूरे देश की बेटियों को प्रेरणा मिली है। जम्मू कश्मीर के लिए बेहद गर्व के क्षण में कठुआ जिले की अंजलि देवी ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस के पहले और पूरी तरह से महिलाओं वाले पर्वतारोहण अभियान के हिस्से के रूप में माउंट एवरेस्ट को सफलतापूर्वक फतेह कर लिया है। सुखल गांव के बलवंत सिंह और वीणा देवी की बेटी अंजलि देवी 8,843 मीटर की दुनिया की सबसे ऊंची चोटी के शिखर पर पहुंची और वहां राष्ट्र ध्वज फहराया। उनकी इस असाधारण उपलब्धि ने न केवल आईटीबीपी का बल्कि उनके पैतृक गांव और पूरे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का भी मान बढ़ाया है। अंजलि देवी के इस सफल अभियान की खबर जैसे ही उनके घर पहुंची, सुंखल गांव में जश्न शुरू हो गया। गांव वाले रिश्तेदार और शुभचिंतक उनके घर पर इकट्ठा हुए, मिठाइयां बांटी और इस गर्व के क्षण का जश्न पारंपरिक संगीत के साथ मनाया। उनके पिता बलवंत सिंह ने अपनी बेटी की उपलब्धि पर खुशी और गर्व व्यक्त किया और कहा कि अंजलि की सफलता वर्षों के समर्पण, अनुशासन और कड़ी मेहनत का परिणाम है। अंजलि देवी ने इससे पहले भी पर्वतारोहण अभियानों में आईटीबीपी का प्रतिनिधित्व किया है। वर्ष 2025 में उन्होंने आईटीबीपी के महिला पर्वतारोहण अभियान के दौरान 7,135 मीटर ऊंची चोटी को सफलतापूर्वक फतेह किया था।
उन्होंने 21 किलोमीटर की वॉलोंग हाफ मैराथन भी जीती, जिसमें उन्होंने अपनी सहन शक्ति और खेल कौशल का प्रदर्शन किया। जम्मू और कश्मीर की पहाड़ियों से लेकर पृथ्वी के सबसे ऊंचे बिंदु तक अंजलि देवी की प्रेरणादायक यात्रा को पूरे देश की युवा लड़कियों के लिए दृढ़ संकल्प और सशक्तिकरण के प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है। तो यहाँ पर कठुआ जिले की बेटी अंजलि देवी ने माउंट एवरेस्ट फतेह किया है, जिसके बाद ये तस्वीर आप देख सकते हैं, तिरंगा हाथ में फहराया है और आईटीबीपी की टीम, जिसमें सिर्फ महिला पर्वतारोही हैं, उनके साथ शामिल होकर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है पूरी की है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, खबरें आगे भी जारी रहेंगी। नमस्कार।